नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गीतकार की 4 लाइन से स्टार्ट करूंगी ताकि आप आसानी से समझ सकें। और जो गीतकार होते हैं, जो गाने लिखते हैं या कहानियाँ लिखते हैं, वो लोग उन लोगों पर भी ईश्वरीय कृपा होती है, तभी बहुत सारे आपके ग्रंथ लिखे गए, जैसे रामायण महाभारत, सब प्रेरणा के द्वारा लिखे गए। और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं रिलेटेड टू योगा से भी है या फिर किसी चीज़ों से, वो सब प्रेरित होते हैं और प्रेरणा के तहत वो किताबें लिखी जाती है, वो ग्रंथ लिखी जाती है। उसी प्रकार से मैं इस गीतकार को भी समझती हूँ कि इनके ऊपर ईश्वरीय कृपा हुई होगी और ज़रूर ही वो इस भावना को वो फील किया होगा। उन्होंने बिना फील किए ये नहीं लिखा जा सकता। तो मैं आपके सामने रखती हूँ वो 4 पंक्तियाँ। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है, रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया तो ये थे चंद लाइन उस शायर के, उस गीतकार के। और इसके अर्थ में हम जाते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं। तो इस सॉन्ग में जो है ये प्रेम को समझा गया। प्रेम किसी से भी, प्रेम परमात्मा से, प्रेम अपने शिव से या शक्ति से या फिर अन्य सोल से, पर प्रेम का महत्व यहाँ रखा गया है। और मैं इसे एक एक पार्ट से क्लियर करती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। तो इनका कहना है कि जिस्म को यानी शरीर को मौत आता है, लेकिन रूह को नहीं, यानी आत्मा नहीं मरती। इश्क रोशन है, रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं। कहने का अर्थ यह कि ऐसा नहीं है कि हम एक जन्म में अपने फ्लेम से मिलते हैं या शक्ति से मिलते हैं, शिव से मिलते हैं, और दूसरे जन्म में बिछड़ जाते हैं तो उसका असर कम हो जाता, उसकी रोशनी कम हो जाती, उसका चमक कम हो जाता, उसका एहसास कम हो जाता। पॉसिबल ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि जब ये आत्मा के दो टुकड़े हैं, तो कहने का अर्थ क्या कि 2 जिस्म 1 जान, मतलब जिस्म तो 2 दे दिया गया, यानी शरीर तो 2 मिल गया, पर क्या है, आत्मा एक ही है, यानी जान एक ही। आत्मा को ही जान बोलते हैं ना। आत्मा अगर अंदर है तो आप जीवित है, अगर आत्मा आपके शरीर से निकल गया, आपकी जान निकल गई। तो आत्मा ही आपका जान है, यानी कि शरीर से भले ही 2 भाग में है, पर आत्मा एक है। तो जब हम शिव शक्ति तपस्या को समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही गहराई और गंभीर विषय है। इसको बहुत तन्मयता से समझना होगा और उसको एनालिसिस करके एक्सेप्ट करना होगा, और पूरे सम्मान के साथ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी तपस्या आगे नहीं बढ़ेगी, मोक्ष की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये फील क्यों बनाया गया? ये फील जो है आपका अट्रैक्शन ऑफ फीलिंग इसलिए बनाया गया ताकि आप उसे देखिए, जब हमें प्रेम का महसूस है तो भी हम उस अट्रैक्शन को फील करते हैं, और किसी भी प्रकार के इंटीमेसी को हम अट्रैक्शन से फील करते हैं। तो हमें मोक्ष के लिए भी जाना है, तो उसी प्रकार का अट्रैक्शन फील होना चाहिए कि हम दोनों मिलकर तपस्या करेंगे और ईश्वर को प्राप्त करेंगे। अब जो स्थिति एक दूसरे को चेस करने वाली नहीं है, हम इस तरीके से अपना हार्मोनियस मोड में आ जाएंगे कि हमें एक दूसरे को खोजने की ज़रूरत ना पड़े, या ये फील ना आए कि हमें मिलना है। हमें इस मोड में चले जाना है कि हम एक ही हैं, हम मिल चुके हैं। और फिर जब हम एक ही हैं तो दोनों, भले शरीर अलग अलग है पर एक ही है, तो हमारा फील भी एक ही होना चाहिए। जब हम दोनों मिल के पुकारेंगे, जब हम दोनों मिल करके जो है उनको याद करेंगे, तो उन्हें हमें अपने पास लेना ही होगा, है ना। तो कहने का अर्थ यह कि
कि रूह जब हम रूह एक है और शरीर अलग अलग है, तो हमें रूह लेवल पे यानी आत्मा के लेवल पे एक हो जाना होगा। हमारी सोच एक हो जानी चाहिए, हमारा व्यवहार एक हो जाना चाहिए, हमारे बीच में कोई नहीं आना चाहिए। हमारा कनेक्शन देखिए कैसे बनता है, शिव शक्ति और परमात्मा का कनेक्शन कैसे बनता है कि जब हम दोनों शिव शक्ति और परमात्मा या ट्विन फ्लेम्स परमात्मा, अदरवाइज़ क्या होगा, एक दूसरे मोड में जा रहा, दूसरे मोड में जा रहा, तो वहाँ से भी हमारी कनेक्शन नहीं बन पाएगी, क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ लगा रहेगा, अपने ट्विंस को ढूंढने में, उस एनर्जी को ढूंढने में। क्योंकि आप जब आपका ध्यान कम्प्लीटली वहाँ नहीं लगेगा, भटका हुआ रहेगा, टुकड़े में रहेगा, तो मोक्ष प्राप्त होगा क्या? आपको परमेश्वर मिल सकते हैं क्या? क्योंकि आपका तो ध्यान भटक रहा है खुद ही में। तो जल्द से जल्द हमें हारमोनियस मोड में आना चाहिए, जो भी शिव शक्ति तपस्या में है और जिनको मोक्ष की राह पर हैं, तो उन्हें तो बिल्कुल भी। तो अपने प्यार को, जिस मोड को समझना, आप समझ करके एक हो जाए। और उसमें बहुत बड़ा सबसे करीबी मोड जो है, मैं कहूँगी प्यार का, भक्ति का और स्नेह का है। इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए परमात्मा ने हमें अलग तो किया, लेकिन प्रेम से हमें अलग नहीं किया। हम अलग दूर रह के भी अपने प्रेम को महसूस कर पाते हैं, हम अपनी एनर्जी को महसूस कर पाते हैं। तो जो भी भाव आपको समझना है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट भाव है प्रेम का, स्नेह का, है ना, उस भाव को पकड़ना है, पकड़ करके एक होना है, किसी क्या कहते हैं दूसरे भाव में नहीं पड़ना। और हमें समझ जाना है कि जैसे हम दोनों मिलेंगे, वैसे ही हमें परमेश्वर भी मिल जाएंगे। आपको पता है, आप मैं ऐसे एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि मान लीजिए कि कोई साउंड है, ठीक है, हम जो है कोई गाना सुन रहे हैं ना, गाना सुनाना चाह रहे हैं किसी को, तो हम क्या करते हैं कि अगर दूर है या फिर क्या कहते हैं अभी हमारी जो आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, या उस साउंड में कमी है ना, हम ट्यूनिंग करते हैं ना, स्पीकर की भी ट्यूनिंग करते हैं, थोड़ा सा साउंड बढ़ाते हैं, उसे ट्यूनिंग करते हैं ताकि अच्छे से आवाज़ जो है दूसरे तक पहुंच सके। तो उसी प्रकार से शिव शक्ति जो है, ट्विन फ्लेम्स भी है ना, एक साथ मिल करके उनको साउंड की ट्यूनिंग करनी है, अपनी भक्ति की ट्यूनिंग करनी है, अपनी क्या कहते हैं परमेश्वर को याद की ट्यूनिंग करनी है। तो अकेले अकेले पुकारने में कहते हैं ना कि एकता में बल, अगर इस तरीके से भी समझे तो अकेले अकेले हम जब ये काम कर रहे हैं और कभी ड्रॉप हो रहे हैं, ऑन हो रहे हैं, ऑफ हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा कनेक्शन उतना प्रॉपर नहीं बन पा रहा। तो उसके लिए हमारा ट्यूनिंग होना बहुत ज़रूरी है, यानी शिव शक्ति का ट्यूनिंग होना बहुत ज़रूरी है। और ट्विन फ्लेम्स का ट्यूनिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब हम ट्यूनिंग में होंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो साउंड बहुत स्मूथली वहाँ तक पहुँचेगा और हम जल्द निकल पाएंगे, यानी अमर हो जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएंगे और आज़ाद हो जाएंगे, शांति आ जाएगी, आनंद में चले जाएंगे। तो इसीलिए आज मैंने ये टॉपिक लिया कि हमें अपने हारमोनियस में आ जाना चाहिए और इस बात को अच्छे से समझना चाहिए कि इश्क रोशन है, रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है। तो कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है, अपनी रोशनी को पहचानें, अपनी रोशनी के पास जाएं, क्योंकि वही उसी रोशनी से हम मिल करके और ईश्वर की रोशनी से मिल जाएंगे। यही कनेक्शन है, यही तपस्या है, यही आखिरी मोड है तपस्या का। और अगर हम ये नहीं करते हैं और कितना भी आप मंत्रोच्चारण करते रहें, कितना भी आप ध्यान करते रहें, आपको मंजिल नहीं मिलेगी। तो हमारा मिलना बहुत ज़रूरी है, हारमोनियस मोड में आना बहुत ज़रूरी है, हमारा भाव एक होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी और फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।